गुड इवनिंग एवरी बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोगों को आज मैं सामान्य ज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसकी विस्तार में लेते हुए और उनके सारे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है और देखना भी है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे है विश्व में एक नज़र डालना है। विश्व के दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो उसके बारे में जाने। तो भारत पूरा विश्व में कौन है वो देश, तो उसके बारे में जानना है हमें। तो उसका उत्पादक कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ बताएंगे बेटा। तो आप लोग देख लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तांबा उत्पादक देश है, दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग खनिज मौजूद है। तांबा एक ऐसा खनिज है जो सबसे पुरानी धातु है, पुरानी धातुओं में से एक है। ओके, इस तांबा का इस्तेमाल, तांबे के उपयोग का प्रमाण हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलता है और इसे लोहा से अनजान थे उस समय के बाद, जब जो कि लौह से अनजान थे, लेकिन पत्थरों के बाद तांबे का इस्तेमाल होने लगा था। उस समय जब हमारे यहाँ हमारे पूरे विश्व में आदिवासी रहते थे, तो आदिवासी जो पत्थर का प्रयोग करते थे, तो उस पत्थरों के पीछे तांबा जलाते थे, जिससे पत्थर बहुत सुंदर लगता था। तो ऐसे प्राचीन समय में जो सभ्यता के विकास तांबे का एक अहम योगदान रहा है, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। उस ताम्र पाषाण काल में ही ये हुआ था बेटा। उस समय हमारे समय जो मौजूद तांबे ने प्रमुख पहचान बना ली थी, जिसमें दुनिया के अलग अलग देश इसे खदानों से निकाल कर घरेलू घर में लेकर, मतलब उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा रहा था उन्हीं से। और वो दुनिया में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, यदि नहीं है तो इस लेख के माध्यम से हमें इसके बारे में जानेंगे। ओके बेटा, तो आपको हम आज विस्तार में रूप में बता रहे हैं। ठीक, अब कैसे क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसे प्राचीन समय में सभ्यता के विकास में जो तांबा का बड़ा अहम योगदान रहा है, तो तांबे में प्रमुख पहचान बना ली थी। इस पहचान में खादान से निकलने वाला सारी चीज़ था। आपने देखा होगा लचीलेपन से लेकर जंग प्रतिरोध में भी यह काम कर रहा है। तांबे अपने कई गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें इसके लचीलेपन से लेकर ये एक थर्मल या कंडक्टिविटी तक भी शामिल रहते हैं। ये विद्युत चालक भी होता है। तांबे का इस्तेमाल बर्तन में भी किया जाता है, जिसमें भोजन करना लाभकारी माना जाता है। ओके, इस प्रकार तांबा अपनी जंग का प्रतिरोधी भी क्षमता होती है, जिससे तांबे को लोहे में चढ़ा दिया जाता है तो वो जंग होने से बचाता है। आप लोग देख लीजिए, ये देखो हमारे पास तांबे के, ये पहले लोहे के हैं, इसमें तांबा चढ़ा हुआ है। ठीक, ये सब चीज़ दिए हुए है ना। अब इसके बाद देखिए ये सभी तांबे के हैं। अब हम बात करते हैं तांबा हमारा कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कहाँ कैसे होता है ना? तो दुनिया में दक्षिण अमेरिका तांबे का घर कहा जाता है। ठीक, अभी हमने कहा था तांबा हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका को तांबे का घर कहा जाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ उत्पादन होता है, अमेरिका में। तो इसे भूमि विज्ञान के सर्वेक्षण से पता चला कि दक्षिण अमेरिका में 200 मिलियन टन तांबा मौजूद है। कितना मिलियन? 200 मिलियन टन। अच्छा, इस देश में होता है सबसे अधिक तांबा। तो सबसे अधिक तांबा किस देश में होता है? आपका दक्षिण अमेरिका में, है ना। अब सवाल उठता है कि देश में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कि अगर चिली देश में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन, चिली देश दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन देश है, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यह देश
5.7 मिलियन टन तांबा खनन के साथ साथ तांबा उत्पादन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि दक्षिण अमेरिका था, इस समय चिली विदेश भी रहा है 2020 में। उसके बाद देखिए और पॉइंट्स है, और पॉइंट्स आपका ये है कि तीसरी सबसे अधिक उत्पादन होने वाली धातु क्या है। तो तांबा के बारे में सुनिए। और सबसे ज़्यादा जो तीसरी है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुई है, तो पहले स्थान पर तो हमारे पहले स्थान पर सबसे लोहा है ना, जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग से सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु बताओ। सबसे ज़्यादा कौन सी उपयोग होती है? लोहा। दूसरे नंबर में एल्यूमिनियम प्रयोग करते हैं। तीसरे स्थान पर तांबा ही प्रयोग किया जाता है ना। तो सबसे अधिक 3 ऐसी धातु हैं जिन्हें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लोहा, दूसरे में एल्यूमिनियम, तीसरे में तांबा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रकृति में तांबा सल्फर के साथ पाया जाता है, बाद में रासायनिक क्रिया के माध्यम से इसे शुद्ध तांबे को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि रासायनिक क्रिया होती है, उससे तांबा शुद्ध किया जाता है। ठीक, ओके, आप लोग देख लीजिए ना। तो पहला नाम जो हमारा पढ़ा था अयोध्या का, अयोध्या ही पढ़ा था। इस बात में हमने देखते हैं कि जो हमारा उस ये है आपका, तो अयोध्या नाम क्यों पड़ा? अयोध्या नाम पड़ा कि योद्धा से, योद्धा मतलब योद्धा का उससे मतलब आता है जिससे युद्ध ना लड़ा जाए। ये अयोध्या का पहला नाम है, जो कभी पराजित ना हुआ, मतलब अपराजित को वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, इसलिए अयोध्या का नाम पहला अयोध्या ही पड़ा है। नेक्स्ट दूसरा नाम देख लीजिए बेटा। दूसरा नाम ये है आपका, दूसरा नाम है कि अयोध्या का दूसरा नाम जो है साकेत पड़ा। दूसरा नाम क्या है अयोध्या का? साकेत। साकेत मतलब क्या? प्राचीन काल में जो अयोध्या एक साकेत नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक, अयोध्या एक साकेत नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। ओके, ठीक। तो पहले जो अयोध्या थी वो साकेत नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। साकेत नगरी नाम से क्यों जानी गई? कि कालिदास की रचना में जो रघुवंश अयोध्या नगरी का वर्णन साकेत नाम से किया गया है। अयोध्या नगरी का जो वर्णन है वो साकेत नाम से किया गया है, इसलिए इसे साकेत नगरी भी कहते हैं। मतलब साकेत नाम भी अयोध्या का नाम साकेत पड़ा। तीसरा नाम अयोध्या का नाम क्या था? कौशलपुर। क्या नाम था? कौशलपुर। कौशलपुर क्यों पड़ा? कौशलपुर इसलिए पड़ा कि जो कि कौशल जनपद से लिया गया था। ये कौशल जनपद से लिया गया, इसलिए इसका नाम कौशल पड़ा। वाल्मीकि ने किया है कि कौशल का अर्थ होता है जहाँ साथ साथ घर बने होते हैं। इसे कौशलपुर नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या का तीसरा नाम हो गया बेटा। चौथा नाम के बारे में बात करें, चौथा नाम हमारा अयोध्या क्या पड़ा? चौथा नाम अयोध्या पड़ा धर्मपुर। धर्मपुर मतलब जहाँ धर्म की बात हो, मतलब जिसका वर्णन रामायण से मिलता हो, अतः यह धर्म की नगरी है। धर्म की नगरी है जहाँ अधर्म होने की संभावना ही ना हो, धर्म की नगरी हो, उसे धर्मपुर भी कहा जाता है। अयोध्या का चौथा नाम धर्मपुर पड़ा। ओके, पांचवा नाम जो अयोध्या पड़ा वो हमारे कौशल्या पड़ा। कौशला, तो कौशला पड़ा। कौशला क्यों पड़ा? कौशला मतलब होता है, कौशला का अर्थ कौशला शब्द से बना है, कौशल शब्द से कौशला बना। तो कौशला हमारा अयोध्या का पांचवा नाम है। छठा नाम देख लीजिए बेटा, तो हमारा पड़ा छठा नाम जो हमारा कौशल पड़ा, तो कौशपुरी पड़ा। अयोध्या का छठवां नाम है जो कौशपुरी नाम से जाना जाता है। कौशपुरी ही कौशलपुरी के नाम से ही पड़ा है बेटा। ओके, तो ये आपकी अयोध्या का छठवां नाम है जिसे कौशपुरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नाम बेटा सातवां नाम देख लीजिए। तो अयोध्या का सातवां नाम देख लीजिए। सातवां नाम जो है आपका कौशल नंदनी पड़ा। कौशल नंदनी मतलब कौशल नंद है ना।
तो कौशल्या का नंद कौशल नंदिनी नाम पड़ा। अयोध्या का जो 8वां नाम पड़ा वो 8वां नाम बातक पड़ा। बातक मतलब यह राम नगरी के नाम से भी जानी जाती है, बातक। 9वां नाम जो पड़ा अयोध्या का वो कौशल्य के 9वें नाम को भी बात करें तो कौशल का 9वां नाम जो था वो बेटा था, कौशल का 9वां नाम क्योंकि उत्तर कौशल राजा का दशरथ थे, इसलिए इसका नाम दक्षिण कौशल की रानी कौशल्या थी। तो 10वां जो 9वें नाम में बताया जा रहा है उसे कौशल या उत्तर कौशल कहा गया है। ओके, उसके बाद देखिए और पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ओके, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें 10वां नाम 11वां नाम देख लीजिए, 12वां नाम भी आपको दिखा दे रहे पूरे। तो अयोध्या के 10 नामों में से 10 नाम की बात करें तो पूर्व देश के नाम भी जाने जाते हैं। इस बात का उल्लेख शेष खंड से किया गया है। 10वां नाम हमारा क्या पड़ गया, शेष खंड। अयोध्या का जो 10वां नाम था वो शेष कांड के नाम से पड़ा, शेष कांड के नाम से पड़ा। 11वां नाम बात करें तो रघुवरपुर नाम पड़ा। अयोध्या का 11वां नाम जो है रघुवरपुर नाम पड़ा। इसमें हनुमान चालीसा में इसमें उल्लेख किया गया है रघुवरपुर। ठीक, ओके। 12वां नाम देखा जाए अयोध्या का क्या पड़ा, अवधपुरी पड़ा। 12वां नाम अयोध्या का पड़ा अवधपुरी, जिसका वध नहीं होता हो वह अवध है। इसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। ओके, अवधपुरी नाम। तो ये आपके अयोध्या के 12 नाम थे जो आप लोगों को बता दिए गए। तो अभी पेपर में आ जाए कि अयोध्या के 12 नाम या कितने नामों से अयोध्या के नाम से आ जाता है, तो 12 नामों से आ जाता है। अगर आपको आ जाए इनमें कौन कौन से नाम हैं तो वो नाम भी आप लोग याद रखना। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं ऑस्कर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा ऑस्कर 2024 में झारखंड की एक बेटी की कहानी है जिसे ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट किया गया है। तो ऑस्कर जीती है ये झारखंड की जो बेटी है उसे। हम कहते हैं जिस तरीके हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बहुत गौरव की बात है कि हम लोग भी अच्छे से अच्छे उन्नत करते रहें और हमारी बेटियां भी उन्नत करते रहें। ओके, तो हम बात करते हैं ऑस्कर की। झारखंड की जो बेटी है वो ऑस्कर जो जीती है। ओके, वो बेटी का देखो आपको चित्र भी दिखा देते हैं, ये बेटी है और वो कौन से फिल्म में है, टू किल अ टाइगर फिल्म में है। ये बेटी नाबालिग बेटी है, इस नाबालिग बेटी ने ऑस्कर जीता है। ओके बेटा, ठीक, बेटी ने कहाँ कहाँ जीता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नाबालिग बेटी जो थी वो 13 वर्ष की नाबालिग बेटी है, नाबालिग लड़की है। ठीक, इस रिकॉर्डिंग से लड़की ठीक इस बेटी के लिए न्याय मांग कर लेकर संघर्ष कर रहे इस फिल्म में न्याय के लिए परिवार और लड़की दोनों के संघर्ष को बताया गया है। ठीक है, टू किल अ टाइगर ये अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए रंजीत की कठिनाई लड़ाई के आधारित है। वह ग्रामीण उन नेताओं के परिवार पर आरोप वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इस फिल्म में जो 10 सितंबर 2022 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रखा गया था, इस फिल्म का अमेरिकी प्रीमियर जून 2023 में लाइट हाउस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ओके बेटा, तो अभी तक ये अवार्ड जीत चुकी है, जिसे डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीती है।
अब यहाँ ये फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंटरनेशनल सहित कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है ये लड़की। ओके बेटा, इंटरनेशनल फेस्टिवल में इसने इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म के लिए भी इसे एम्प्लीफाइड वॉइस पुरस्कार जीता था। ओके, इसने इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, लाइट हाउस इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये सारी फिल्मों में इसने अवार्ड को जीत चुकी है। टू किल अ टाइगर की किन फिल्मों से टक्कर है? तो इसमें कई टक्करें हैं। सर्वश्रेष्ठ आपकी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में टू किल अ टाइगर की टक्कर बेबी वाइन द पीपल्स प्रेजिडेंट है, जिसे फॉर डॉटर्स कहते हैं। जैसी डॉक्यूमेंट्री से है ये फिल्म का निर्माण डेविड ओपेनहेम ने, निशा फौजा, कॉर्नेलिया ने, प्रिंस और एंडी ने कोहेन ने किया था। ओके बेटा, तो ये इसकी लड़की की कहानी थी। के बारे में ये बता दें कि ये अवार्ड कब किसने जीता? तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में नॉमिनेशन इसने क्या क्या कौन सी फिल्म बनाई थी लड़की ने, लड़की के द्वारा जो फिल्म बनी है ना भाई लड़की। पहली फिल्म इसकी है जो टू किल अ टाइगर, दूसरी फिल्म से बॉबी वाइन द पीपल्स प्रेजिडेंट, तीसरी फिल्म है फोर डॉटर्स, चौथी फिल्म है द एटर्नल मेमोरी, और इसकी अगली फिल्म है 20 डेज इन मारियापोल, और इसके बाद आखिरी फिल्म जो है बॉबी वाइन द पीपल्स प्रेजिडेंट। ये इसकी फिल्म है जिसमें इसने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड को ऑस्कर जीता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे BCCI अवार्ड 2024 में विजेता लिस्ट। ठीक, तो अवार्ड का नाम कर्नल CK नायडू, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष, तो वो किस कैटेगरी मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला। विजेता कौन है? फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री हैं। अवार्ड है पॉली उमरगर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष है। तो इन्हें किस कैटेगरी मिला? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मिला। कौन है? मोहम्मद शमी 2019-2020, रविचंद्रन अश्विनी 2020-2021, जसप्रीत को 2021-2022, शुभमन गिल 2022-2023 में ये अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला जिसे अवार्ड किया गया है वो है दीप्ति शर्मा, जो 2019 से 2020, 2022 से 2023 में, और ये और अगली है स्मृति मंदना, तो वो है 2022 से 2021 से 22 तक मिली है। ये भी क्रिकेटर महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष। तो ये सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरुष में इनको मिला अवार्ड। ये किनको मिला अवार्ड? मयंक अग्रवाल 2019 से 2020 के बीच, अक्षर पटेल 2020 से 21 तक, श्रेयस अय्यर 21 से 22, और ये हमारे हैं जस सवाल जो 2022 से 2023 में इनको अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला को किसे मिला? सबसे अंतर्राष्ट्रीय महिला जो इन्हें मिला प्रिया पुनिया को, फिर इसके मिला साफाली वर्मा को, फिर आपके मिला सवी नेमी मेघना को, और फिर अमजोर कौर को 2022-2023 में अवार्ड मिला है। अगले हैं दिलीप सरदेसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज़्यादा रन हैं इनके। टेस्ट क्रिकेट में इन्हें यशस्वी
जायसवाल को 2022-2023 में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिलीप सरदेसाई अवार्ड से टेस्ट क्रिकेटर सबसे ज़्यादा विकेट वाले किन्हें सम्मानित किया गया है। ये टेस्ट क्रिकेट के भी हैं। तो अगर रन के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल हैं, जबकि अगर विकेट लेने वाले बात करें तो रविचंद्रन अश्विनी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा कि किसे क्या दिया गया है। तो हम बात करें कि ODI के सबसे ज़्यादा रन महिला कौन लिए हैं। तो ODI में सबसे ज़्यादा जो है पूनम राउत 2019 से 20 और मिताली राज 2020-2021 और हरमनप्रीत कौर ये 2021-2022 और जोमी मह रॉडी यूज 2022-2023 में अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। ODI से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला कौन है। महिला के बारे में बात करें तो पूनम यादव हैं और झूलन गोस्वामी हैं आपकी, और राजेश्वरी गायकवाड़ हैं जिन्हें अवार्ड किया गया है। देविका को 2022-2023 में किया गया है। बेस्ट अंपायर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, बेस्ट अंपायर तो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए हमारे ए पद्मनाभन और वृंदा राठी को 2020 और उसके बाद 2023 में रोहन पंडित 2022 और 2023 में अवार्ड किया गया है। BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है। मुंबई ने किया है 2019-2020 में, मध्य प्रदेश में 2021-22 में किया था, जबकि सौराष्ट्र ने जो किया है वो 2022-2023 में किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि लाल अमरनाथ अवार्ड्स रणजी ट्रॉफी के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कौन है। तो वो हैं किस में कौन है, MB मोरा सिंह जो 2019-2020 में थे, और सुषमा मुलानी जो है 2021-2022 में थी, और आपके सारंश जैन 2022-2023 में थे। लाला अमरनाथ अवार्ड से डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कौन थे। तो वो थे बाबा अपरजीत 2019-2020 में थे, RR धवन 2020-2021 में थे, 21 से 22 में रियान पराग थे। तो माधव अगर सियात के बारे में बात करें कि माधव सिंधिया अवार्ड से किसे दिया गया है, जिसे रणजी ट्रॉफी से सबसे ज़्यादा रन में किया गया है, वो है राहुल जो 2019-2020 में किया गया था, जबकि सरफराज खान को 2021-2022 और मयंक अग्रवाल को 2022-23 में अवार्ड किया गया है। तो अब इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट और है बेटा, ठीक। तो आपके नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि माधव अवार्ड इसमें आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखिए ये आपको रणजी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है, वो है आपके जयदेव, फिर उसके मुलानी, फिर उसके बाद जलज सक्सेना 2022 और 2023 में हैं। MA चिदंबरम ट्रॉफी U19 कूच बेहर ट्रॉफी से सबसे ज़्यादा रन कौन है। तो U19 क्रूज के कौन है, प्ली आपके देखो 2019-2020 में पंडित कपिल वार हैं, और 2022 और 2023 में दानिश मालेवर है, ठीक। उसके बाद बात करें कि आपकी इस ट्रॉफी में विकेट लेने वाले कौन हैं। विकेट लेने वाले बेटा हर्ष दुबे 2019-20 में थे, लेकिन मानव चौथनी जो थे 2022-2023 में थे। ओके बेटा, और पॉइंट्स देख लीजिए। ओके, फिर आपके जगमोहन रमैलिया ट्रॉफी से सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन सीनियर थी। तो वो थी 2022-23 में नाबम यापू, ठीक, और 19 और 20 में आपकी साई पुरंदरे थी। ओके, आज फिर इसमें विकेट अगर बात करें क्रिकेटर में कौन थी, तो वो थी आपकी वैष्णवी शर्मा 2022-23 में, और कैसवी थी 2019-20 में
थी। ओके, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब